बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैराडाइज कश्मीर 47। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरा ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी मालूमात है शेयर कर दूँ। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ दो टॉपिक के, एक टिकट और दूसरा ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको चेक कैसे करना है, क्या इसका वेट करना है कि नहीं करना। इसका देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो पेपर है इसमें ऑलरेडी स्टेटस चेंज हो गया है, लेकिन क्या आपको इस स्टेटस चेंज होने का वेट करना है? तो पहले तो हम बात करेंगे टिकट्स के बारे में और फिर बात करेंगे अपना ये स्टेटस के बारे में और चेक करने के बारे में, आपने चेक कैसे करना है अपने मोबाइल में। सॉरी। तो नाजरीन टिकट के मामला तो कुछ ऐसे हैं कि अभी मैं लेके गया था, ये देखें, ये टिकट ये मैं लेके गया था। इस पर मैंने शेड्यूल बनाया था कि मैंने तमाम फ़्लाइट्स के टिकट्स के प्राइसेस पूछ के वज़न के साथ कि आप कितना लगेज लेके जा सकते हो उसके साथ मैं आपको इसकी मालूमात दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उस आदमी से मैंने टिकट प्राइसेस का पूछा तो मैं डर गया, क्योंकि टिकट की प्राइसेस इतनी हाई हो रही हैं कि एक आम इंसान के बजट से बाहर जा रही हैं। मैं वहाँ पे बैठा था, एक बांग्लादेश का भाई आया, उसने टिकट का पूछा तो उस टाइम 148 रियाल का उसका टिकट था ढाका का। वो बोला भाई ओके मैं अभी पैसे लेके आता हूँ, आपसे टिकट लेके जाता हूँ। ओके, वो चला गया, 1 घंटे के बाद आया, वही टिकट चेक की 168 रियाल की थी। तो भाई मैं तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि अभी जाओ, जिसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज सुबह को मेरा एक भाई एयरपोर्ट गए हैं, उनका अभी मेरे ख्याल से 18-19 का था ये जो रजिस्ट्रेशन थी, तो उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ था। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे भेजा अपना पासपोर्ट, तो मैंने चेक किया कि उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ था। तो वो एयरपोर्ट से चले गए, एयरपोर्ट पे उन्होंने जाके अपने पेपर्स दिए और दोबारा मैंने बोला पेपर देने के बाद आप मुझे सेंड करो। जब मैंने दोबारा चेक किया तो उनका स्टेटस अभी आ रहा था सपोर्टेड। तो भाई इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाओ और अपना टिकट करवाओ। नंबर 2, हम बात करेंगे कि इसको चेक कैसे करते हैं। भाई आपके पास MOL की तरफ से एक वेबसाइट, जो कि मैंने पिछली एक वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ है, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपने वहाँ पे जिस नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक रेफरेंस, यहाँ पे जो किधर है, हाँ ये है, ये जो रेफरेंस आईडी है, अगर आपने रेफरेंस आईडी से आप हो तो ये रेफरेंस आईडी को डालना है वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है रकमल मदनी, उसको रकमल मदनी पे टिक करके नीचे जो आपका नंबर के लिए दिया हुआ वहाँ पे आपने ये डालना है। और बहुत सारे भाइयों के पास ना ये नहीं आ रहा है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। पहले मेरे पास भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको 3-4 तरीक़ों से चेक किया, तो आज डेफिनेटली मैंने चेक किया और मुझे पता चला। आपने क्या करना है, उसमें जो डेट डालनी है, डेट ऑफ बर्थ, उसको कैसे डालना है? सबसे पहले आपने लिखनी है सन, यानी 1991 या जो भी आपकी है। उसके बाद आपने लिखना है मंथ के साथ 0 ज़रूर लगाना और / ज़रूर लगानी है। उसके बाद आपने लिखना है महीना लिखने के बाद आपने जो चेक का बटन है उसको क्लिक करना है और 1-2 सेकंड में आपके साथ वो पूरा खुल के आ जाएगा। अब उसमें मुख्तलिफ स्टेटस आ रहे हैं भाई, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस आ रहे हैं। अब जो ये स्टेटस है इसमें लिखा हुआ है कि जी बिल इंतज़ार इस्तकमालात अल अजरात अल मुकादरा, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस है क्लियर हो गया है, आप सफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही पेपर लेके एयरपोर्ट पे चले जाते हो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद, तो डेफिनेटली वो स्टेटस उसका उसी वक्त आपका चेंज करेंगे और आपको कहेंगे जी आपका क्लियर है, आप जाइए बोर्डिंग पास के लिए, आप अपना बोर्डिंग पास करवाइए और आप जा सकते हैं। तो मेरे तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि उसी से आपके पास तमाम अपडेट्स पहुँचती हैं। तो चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने की बात।